So be ready, all of you. श्वेता, किसी भी I want to change my phone. मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है. yes, please take your time, no issue. Okay, please take. ठीक है, तो आराम से बैठ जाइए किसी भी आसन में. अगर आप अपना कैमरा ऑन करके रखेंगे तो और अधिक एनर्जी एक्सचेंज होने वाला है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए. किससे? हाइड एंड सीक. हम लोग सब तो यूनिवर्स की वही सेम एंटिटी है ना. तो फिर एक दूसरे के लिए कंप्लीटली खुद को सरेंडर करिए. ओके, खुद को एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस करना सीखिए. ये सारा प्लेटफॉर्म हम दोनों, हम सबों के लिए, हम लोगों के लिए है, जहाँ हम खुद को एक्सप्रेस कर सकें. जो मेरी स्थिति है उसको एक्सेप्ट करना है, तभी वो ट्रांसफॉर्म होगा. बिकॉज व्हाट यू रेसिस्ट विल परसिस्ट. किसी चीज को रेजिस्टेंस मत बनाइए जिंदगी में. जिसको आपने रेजिस्टेंस की तरह ले लिया, रेजिस्ट कर लिया, आपके लाइफ में परसिस्ट करने वाला है. राइट? तो हर दिन एक छोटा छोटा, छोटे छोटे बदलाव से मेरी जिंदगी बदलेगी. तो कैमरे के सामने आकर खुद को एक्सप्रेस करना भी एक्सप्रेशन ही है. राइट? थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू सो मच चैताली, थैंक यू. चलिए, तो किसी भी आसन में बैठ जाइए जो भी आपके लिए सुखदाई हो, जो भी कंफर्टेबल है आपके लिए. पद्मासन, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन. जो पद्मासन में बैठ नहीं सकते तो लेट कर करिए, किसी भी तरीके से करिए. ध्यान का मतलब है कि जहां एनर्जी को भेजेंगे हम वही बढ़ेगा. एनर्जी जब खुद पर लगेगी तो हम बढ़ेंगे. पूरे दिन में हमारी सारी शक्तियां किसी न किसी के ऊपर लगती रहती हैं, हमारे काम पर, हमारे जॉब पर, घर पर, बच्चों पर, हमारे दोस्तों पर. लेकिन क्या वो एक ऐसा पल आता है जिसको हम मी टाइम कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हम खुद के लिए होते हैं और अपने उसके साथ मिलते हैं जो हम वास्तविक तौर पर मेरा रियल सेल्फ है. अपने इस रियल सेल्फ के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाइए और अपने इस बायोलॉजिकल आइज को और अपने इस बायोलॉजिकल बॉडी को कंप्लीटली एंड कंप्लीटली रेस्ट दे दीजिए. जो पूरे टाइम आपके लिए काम करता है, हर पल काम करता रहता है. तो कर दीजिए खुद को सरेंडर. इस शक्ति को कर दीजिए सरेंडर. उस पंचतत्व को कर दीजिए सरेंडर. पंचतत्व में विलीन होता हुआ देखिए. जीते जी जब हम खुद को पंचतत्व के साथ एकाकार होता हुआ देखते हैं तो हमारे इस पंचतत्व की शक्ति बढ़ती चली जाती है. खुद से मिलना है तो अपने शरीर को छोड़ना सीखना होगा. अब सोच रहे होंगे बहुत सारे जिन्होंने नया नया ज्वाइन किया होगा कि कैसे अपने शरीर को हम छोड़ते हैं. शरीर को छोड़ना मतलब आपके शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हैं, कहीं भी दर्द है, दुखाव है, खिंचाव है, कहीं खुजली हो रही, कुछ भी हो रहा है, उसको सिर्फ बंद आंखों से देखना है. ठीक है? और आप देखेंगे कि आपके इन सारे स्टिमुलस को आपका शरीर कैसे हील करता है. और जैसे ही शरीर, यानी कि आपका ध्यान वहां जाएगा, आपके शरीर के भीतर इतनी शक्तियां हैं कि उसको वो खुद ही हील करना सीख जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, किसी का हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक प्लास्टर ही तो लगा देते हैं और कुछ चंद मेडिसिन पेन किलर के फॉर्म में या वाइटमिन के फॉर्म में दे दिया जाता है. हड्डी को जोड़ने की दुनिया में कोई भी दवा है नहीं. फिर हड्डी को कौन जोड़ता है? कभी बचपन में गिर गए, कहीं पर घाव हो गया, कहीं पर खरोचे आ गई, कोई भी दवा आपने नहीं लगाई, उसको किसने भरा? मन में सवाल आ रहा होगा, अरे ये तो खुद ही हुआ. यानी कि शरीर के अंदर कोई शक्ति है, कोई शक्ति विद्यमान है. हाँ, वो शक्ति है आपकी ही प्राण शक्ति, जो आपको हर पल हील करना जानती है. तो जब वो आपकी हड्डी को जोड़ सकती है, आपके घावों को भर सकती है, तो आपके शरीर में जो संवेदना हो रही है, कहीं दर्द है, दुखाव है, खिंचाव है, खुजली, खारिश जो भी है, क्या वो उसको ठीक नहीं कर सकता? यहीं पर है अपने इंद्रियों को काबू में करना सीखना आना चाहिए और अपने शरीर को छोड़ना सीखना आना चाहिए. जैसे ही आप ये करना सीख जाएंगे, आपको अपने आंतरिक शक्ति के बारे में मालूम चल जाएगा. आंखों को बंद करके संपूर्णतया खुद को खुद के लिए कर दें समर्पित. खुद को खुद के लिए कर दें समर्पित. कर दिया है समर्पित शरीर. अब आपको चारों तरफ अपने ही शरीर के, जैसे मंदिर में जाकर ईश्वर की परिक्रमा करते हैं, अपने ही शरीर की परिक्रमा करनी है. अपने बैठने की, अपने लेटने की अवस्था को देख जाएं.
जिस किसी भी स्थिति में आप बैठे हैं, अपने पूरे शरीर को देखें। इसके बाद मन की आंखों से देख जाएं कि आपके कपड़ों का रंग कौन सा है, कैसा प्रिंट बना हुआ है उस पर, कैसे दिख रहे हैं आप, कितने सुंदर से लग रहे हैं आप। इसके बाद घूम घूम कर चारों तरफ से खुद अपना ही निरीक्षण करें, अपने शरीर का निरीक्षण करें। और जैसे ही आप घूम घूम कर स्वयं को देखने लग जाते हैं, अपने शरीर को छोड़ना शुरू कर देते हैं, आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होने लग जाता है। यानी कि हम सब तो इस बात को जानते तो हैं, लेकिन मानते नहीं हैं कि ईश्वर हमारे स्वयं के भीतर विद्यमान है। ये संसार की, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे स्वयं के भीतर निहित हैं। इस बात को सिर्फ और सिर्फ जानते हैं, मानते नहीं हैं। आज इस बात को मान लीजिए, अपना वो बिलीफ सिस्टम इनकलकेट कर लीजिए, इस विश्वास को दृढ़ कर लीजिए कि मेरी सारी शक्तियां मेरे स्वयं के भीतर हैं, और स्वयं के भीतर स्थित होते चले जाएं। स्वयं के भीतर स्थित कैसे होंगे? अपनी सांसों के द्वारा। आपकी सांसें ही आपकी वो प्राण शक्ति हैं। जैसे जैसे अपनी सांसों को आप देखते चले जाएंगे, आपकी शक्ति प्रगाढ़ होती चली जाएगी। सांसों को लेना शुरू करें, हर सांस को अपने नाभि तक पहुंचाएं। सहज, स्वाभाविक और गहरी सांसें। लगातार सांसों पर ध्यान। लगातार सांसों पर ध्यान बनाकर रखें और हर आती सांस और जाती सांस को देखते चले जाएं। जैसे जैसे Eyes आपकी closed. सांसें गहरी होती जा रही Takes हैं, a deep आप स्वयं में पहले से अधिक स्थित होते चले जा रहे हैं। सांसों की ठंडक को महसूस करें जो आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं, और जो सांस आपके भीतर से बाहर आ रही हैं, उसकी मंद गर्माहट को महसूस करें। लगातार अपनी सांसों के साथ जैसे जैसे आप चलते जा रहे हैं, वैसे वैसे स्वयं में स्थित, यानी कि अपना आप शरीर है, और ना ही मन है, ना ही माइंड है। अपने माइंड को अपने नासिका द्वार के नीचे, ऊपर वाले होंठ के ऊपर बिल्कुल सैनिक की भांति, द्वारपाल की भांति बैठा ले, और हर आती सांस और जाती सांस का निरीक्षण करें। कैसे सांसें आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं, और कैसे आपके भीतर से आपके सारी चीजों को लेकर जो अब आपको डिजर्व नहीं करता, आपकी लाइफ, वो सब आपकी सांसों के द्वारा आपके जीवन से बाहर जा रही है। लगातार ध्यान सांसों पर बनाकर रखें।
ध्यान करना सिखा देगी। मैं ना कहीं घंटे ध्यान में बैठी सिखा देगी। हमें कैसे सिखाया? लगातार ध्यान सिर्फ सांसों के ऊपर रख चुका है, आप स्वयं में स्थिर हो रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारा विचार, बहुत सारे विचार आपके मन के भीतर सैलाब की भांति आ रहे होंगे। लेट इट कम, नो नीड टू रेसिस्ट। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। जो भी विचार आ रहे हैं, लेट इट कम। सिर्फ और सिर्फ आपका काम है, क्या जो विचार आ रहे हैं इट इज सर्विंग यू? क्या वो विचार जो मुझे जीवन में चाहिए उससे संबंधित है? अगर ये विचार उससे संबंधित नहीं, इसे सोचकर क्या फायदा? और धीरे धीरे लगातार उस सोच के साथ भी अपना ध्यान केंद्रित करना सीखें अपने सांसों पर। लगातार ध्यान सांसों पर उठ रहा है ध्यान, भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक दिन की प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं होता। लाइफ इज अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। आपके छोटे छोटे एक्टिविटीज, छोटे छोटे हैबिट से आपकी पूरी जिंदगी बनती है। जैसे छोटे छोटे बिलीफ सिस्टम से अभी तक आपने अपनी जिंदगी को एक शेप दिया है,
और आज से अगर आप एक न्यू बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करना शुरू करेंगे, then you become the creator of your own life and own destiny. And this is really fact that your entire destiny is in your hand. So believe this 100% and concentrate on your breath with this belief that I'm the creator of my life. And again, I am repeating the very same, that if for any reason you are sad, you are susceptible, you are not confident, the universe is not understanding that for what logic you are sad, you are not determined, or you are susceptible, right? So when by any means you are able to change the frequency and keep happening and the universe to spend all the happy moments in your life. यानी कि जीवन में अगर आपने खुद को किसी भी कीमत पर खुश रखना सीख लिया, किसी भी कारण से आपने संदेह नहीं किया, और किसी भी कारण से आपने अपने कंसिस्टेंसी में कोई भी बदलाव नहीं किया और कंप्लीटली एंड कंप्लीटली अपडेटमेंट है, तो यूनिवर्स को आपके लिए काम करना ही होगा। यूनिवर्स के हाथ पैर आप अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी डिटर्मिनेशन से बांध देते हैं और हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी पर जो भी चाहिए वो होना शुरू हो जाता है। यानी कि आपका लाइफ फोर्स डिसाइड करता है कि जीवन में क्या होने वाला है। सो लाइफ फोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी बीमारी में ताकत नहीं कि उस बीमारी से कोई भी मर सके। उस बीमारी से, किसी भी बीमारी से कोई नहीं मरता, सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइमल लाइफ फोर्स की कमी से कोई भी दुनिया से जा सकता है या फिर उस बीमारी के गिरफ्त में आ सकता है। तो आपको स्वाभाविक तौर पर अपने आप पर संपूर्णतया विश्वास करना होगा कि मेरे स्वयं के भीतर इतनी ऊर्जा है, मेरी शक्ति इतनी असीम है कि वो किसी भी ऐसी ऊर्जा जो नेगेटिव है और लो एनर्जी में वाइब्रेट कर रही है, उसको आप कभी भी एक्सेप्टेंस की हरी झंडी नहीं देनी है और अपना एक न्यू बिलीफ सिस्टम इनकलकेट करना है। कई बार हम बहुत सारे अफर्मेशंस कर भी रहे होते हैं, तो वो क्यों नहीं पूरा होता? क्योंकि वो जो मैसेज आपके माइंड में जाएगा वो आपके स्पिरिट वर्ल्ड से आएगा और स्पिरिट वर्ल्ड आपके माइंड को वो मैसेज देगा कि आपको किस तरीके से सोचना है, और स्पिरिट वर्ल्ड आपके स्पिरिचुअल जर्नी यानी कि स्पिरिचुअल पावर से काम करता है। और जब भी अगर आपकी लाइफ फोर्स हाई नहीं है, इट मीन्स दैट कि आपको ये सोचना है कि स्पिरिचुअल डेफिशिएंसी हो गई है। Spiritual deficiency, it means that I am not connected to the universe. And if I am not happy, it means that I am not connected to the power of the universe. Then, how to be connected? By the power of the breath. When you are connected to yourself by the power of your breath, you are able to connect to the power of the universe. And by the power of the prayer, when you believe that whatever you are praying, the universe is accepting your prayer and it is going to manifest in your life and you are believing it 101%. So just concentrate on your breath. लगातार अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित। और जो माइंड सोच लेता है वही उसके लिए सही हो जाता है। माइंड अगर गलत सोचेगा तो गलत ही उसके लिए सही है और वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। माइंड जो भी बिलीव कर लेगा, माइंड को वही सच लगने लगेगा और वही मैनिफेस्ट होगा। दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रेयर एंड मेडिटेशन on a daily basis you have to do and you have to follow
all the universal laws. And all the universal laws lies within when you are connecting to yourself. लगातार अपना ध्यान अपनी सांसों के साथ लगाकर रखें। धीरे धीरे अपने कॉन्शियस स्टेट में आए, अपने शरीर को विजुलाइज करें, दोनों हाथों को जोड़ लें एंड डू द ग्रैटिट्यूड प्रेयर। और ग्रैटिट्यूड प्रेयर करें, आंखों को बंद ही रखें। कभी भी मेडिटेशन के दौरान अचानक से भी आंख खोलने की इच्छा हो तो अपने हाथ को, अपने पाम को अपने आंखों पर रख लें और खोल लें। अचानक से आंखों से अगर आपकी एनर्जी जो आपने अभी जनरेट की है, जब आप आंखों को अचानक खोल लेते हैं तो वो ऊर्जा एनवायरनमेंट में चली जाती है। लेकिन जब आप हाथों के मध्य खोलते हैं अपने आंखों को, तो आपके हाथों से, यानी कि योर हैंड इज द रिसेप्टर, रिसीवर है वो, ये पूरी ऊर्जा आपके हाथों के द्वारा फिर आपके ही शरीर में सर्कुलेट होती है। दैट इज वाई अपने आंखों को अपने हथेली के मध्य खोलना है। अभी आंखों को बंद करके पहले ग्रैटिट्यूड प्रेयर करें। Thank you to the entire universe. Thank you to all the benevolent deities. Thank you to all the protective forces of the 10 directions. Thank you to Lord of Sun and Moon. Thank you to Bodhisattva Medicine Kings. Thank you to all my gurus, teacher and guiding forces. Thank you to my parents, grandparents, in-laws, beautiful family members, and all the beautiful people all around me. Thank you, thank you, thank you so much for such a beautiful life. Thank you so much to my body, mind, and soul. Thank you so much to everyone to whom I am directly or indirectly connected. Thank you, thank you, thank you so much to the happy soul of my inner core. Thank you, thank you, thank you so much. And just rub your hand, and feel yourself at the highest energy and open your eyes under your palms with a great happiness. And thank you to all of you for giving me such a beautiful opportunity for this beautiful meditation session. Thank you.